यूपी में महिलाओं को लेकर इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है। 60 साल की महिला चलने के लायक कहाँ है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। क्योंकि आपको याद होगा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि उम्र भर तक जो 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, जिन महिलाओं की, उनको आजीवन बस में मुफ्त यात्रा दी जाएगी। और इसी को लेकर के अब सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया, रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया गया। 60 से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए कहा गया था कि महिला बस में फ्री में चल सकती हैं। और उसी के ऊपर पलटवार करते हुए इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा कि 60 साल से ज्यादा की महिलाएं बस में चल ही नहीं पाती हैं। तो एक तरफ बसेस को हरी झंडी दिखाई गई, यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर वो तमाम महिलाएं जो कि बस में बैठी हुई हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको फायदा सीधे तौर पर पहुंचेगा। और देखिए, तोहफा आज रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को यूपी की दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी को लेकर इमरान मसूद ने अब पलटवार करते हुए बात कह दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूपी में महिलाएं खुश नजर आ रही हैं। 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं जो कि मुख्यमंत्री के साथ में सेल्फी लेती हुई देखी गई हैं। तो बड़ी खबर है, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद जो कि यूपी में महिलाओं को लेकर के बयान देते हैं, कहते हैं कि 60 साल की महिला चलने के लायक कहाँ है। 60 वर्ष के से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन जो है वो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगा। ये भी कैबिनेट वो चलने के लायक कहाँ है। 60 से ऊपर तो बस में चल ही नहीं पाती हूँ बेचारी। 60 वर्ष के से ज्यादा उम्र की महिलाओं को आजीवन जो है वो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगा। ये भी कैबिनेट वो चलने के लायक कहाँ है। 60 से ऊपर तो बस में चल ही नहीं पाती हूँ बेचारी। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। मनीष, एक ऐसी योजना जिससे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि लाभान्वित होगी, क्या जरूरी है कि ऐसे मामलों को लेकर के भी सियासत किया जाए और बोलने के लिए कुछ भी बोल देना है? इमरान मसूद सवाल उठा रहे, कह रहे कि ऐसी महिलाएं तो चल ही नहीं सकती। देखिए, सरकार का संकल्प होता है लोक कल्याण, जो सीनियर सिटीजन है उनको सहूलियत कैसे दी जाए, उसी सहूलियत की दिशा में ये कदम उठाया गया है। महिलाएं भी हमारे साथ है, 60 जो तमाम बच्चे भी हैं। ये मुख्यमंत्री का ये आज का कदम कैसा लगा? 60 साल की उम्र की जो महिलाएं सबके परिवार में होंगी, दादी होंगी, किसकी मम्मी भी होंगी, उनके लिए एक सौगात मुख्यमंत्री ने दी। जी, बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि सभी महिलाएं अपने भाई के लिए बहुत ही एक प्रेम तो रखती ही हैं और अगर सुविधा मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जिनमें सांसद इमरान मसूद है, वो कह रहे हैं कि भाई जो 60 साल की महिलाएं हैं वो तो चलने लायक ही नहीं होती, तो उनको तो ये बेजा ही दे दिया आप। ये रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है कि सभी बहनों में एक ऊर्जा ले आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भाई जब ऐसी बात करेंगे तो दुख होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसे जैसा लगता है। लेकिन हम बहनों को तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगा, जरा जोर से बताइए ना। हाँ, हमें लगता बहुत अच्छा है। क्या नाम है बेटा? आयशा अली, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज। हाँ, तो फिर हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा जो निकाला है। जो लोग जिन पैसों की वजह से नहीं जा पाते अपनों के पास रक्षाबंधन मनाने, वो भी अब जा सकते हैं फ्री में यात्रा। केवल रक्षाबंधन बनाने नहीं, 60 साल से ऊपर की महिलाएं तो आजीवन निःशुल्क यात्रा, तीर्थ यात्रा करने जा सकती हैं। जो में दादी है? हाँ है। तो अगर बस से सफर करेंगी तो पैसा नहीं देना होगा? जी, अभी हम लोग तो सेल्फ डिपेंड तो है नहीं, हम लोग खुद ही खर्च से लेते हैं। अभी हम लोग के अगर होगा हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप बताओ बच्चा, घर में कौन कौन है 60 साल से ऊपर? सर, मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है। और कितने लोग हैं उसमें? सर 12। अच्छा, दादी है आपकी? नो सर। अच्छा, कौन है जो 60 साल से ऊपर महिला है कोई? बाबा है। अच्छा, बाबा है। तो आपके परिवार की महिलाओं को फायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो लोग रक्षाबंधन पे जो लोग नहीं जा सकते हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि हमारी भी ज्वाइंट फैमिली, हम लोग भी दूर रहते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा टाउन हॉल कहीं और है, तो हम लोग वहाँ रहते हैं। गाँव का सफर तय करना होगा तो फायदा मिलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक सांसद है इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि 60 साल की उम्र की महिलाओं को जो बस की सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है तो इसका फायदा नहीं है, क्योंकि 60 साल की महिलाएं असहाय होती हैं, वो बेचारी चल कहाँ पाएंगी जो बस का सफर कर पाएंगी। ऐसा नहीं है सर कि चल नहीं सकती हैं। 60 साल की कौन सी महिलाएं नहीं चल सकती हैं? ये ऐसे हम कैसे कह सकते हैं विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम?
है ना। ये लोग चल सकते हैं, जा भी सकते हैं। जब इस तरह की सुविधा मिलती है तो इसका बेनिफिट सभी लोग लेना चाहते हैं और लेते भी हैं। तो ये नहीं, राजनीति करें, लेकिन अब जो जनता के हित में फैसला है उस पे तो कम से कम निशाना न साधें। नहीं, उससे उनको क्या लेना देना। अगर होता क्या है कि जो 60 साल की महिलाएं होती है ना, वो तीर्थ यात्रा पे ज्यादा बिलीव करती हैं। तो जो तीर्थ यात्रा पे बिलीव करती हैं, उनके अंदर वैसे ही इतना एनर्जी और उत्साह होता है कि वो फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है या वो हो रहा है। मैं ये चीज जानती हूँ क्योंकि मेरी दादी हैं, उनको जब ये बात पता चलेगी तो वो उनको फिर फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ मेरा भाई जाए या ना जाए, वो खुद ब खुद चलने के लिए अपने आप ऊर्जा आ जाती है। जी बिल्कुल। कैसा लगा ये सुन के? बहुत अच्छा लगा क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद औरतों को मतलब एक होता है, अगर उन्हें यात्रा की सुविधा मिल जाएगी तो वो जो तीर्थ यात्रा करना चाहती है उन्हें किसी से ज्यादा किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। क्या नाम है बेटा आपका? उससे मेरा नाम हिना परवीन है। परिवार में बुजुर्ग महिलाएं होंगी, दादी होंगी या बुआ वगैरह होंगी? सर अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहे हैं, बट पहले थे। लेकिन पड़ोस में होंगी तो उन सबको ये फायदा मिलेगा। बड़ी बात है कि नहीं? सर बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि मतलब जो उनका डिपेंडेंसी लेवल है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जो इंसान जिंदगी से थका हारा होता है, एट लास्ट उनको जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। लास्ट में मतलब खुद से वो ट्रेवल कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, फ्रीली। ऐसे पॉकेट पर भार नहीं आएगा। ये और तमाम जो लोग हैं, मुख्यमंत्री के फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के फैसले को? भाई 60 साल में सबके परिवार में बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, दादी होती है, अब वो बिना किसी पे डिपेंड रहे बगैर वो यात्रा कर सकते हैं। मतलब ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय है और प्लस योगी सरकार पे हमारा हमेशा से विश्वास रहा है। लेकिन जैसे कि मोदी जी कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट, तो एक योजना के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि और विकास नहीं हो सकता है। और विकास के लगातार कदम बढ़ा भी रहे हैं, सम्मान हो, सुरक्षा हो, स्वावलंबन हो, आत्मनिर्भर हो। जी लगातार कदम बढ़ा रहे हैं और हमारा विश्वास सरकार पे यूं ही बना रहेगा और हम आगे आने वाले समय में और अच्छी ज्यादा उम्मीदें करते हैं। छात्र होने के नाते उन्होंने शिक्षा में भी बहुत विकास किया है और महिलाओं के लिए जिस तरीके से एक होता नहीं सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। महिला को अगर चुनना हुआ अपना अगला मुख्यमंत्री तो वो निश्चित ही मतलब भरोसा बढ़ा है, आप लोगों को भरोसा बढ़ा है। रात में आने जाने में अगर निकलना पड़ता है तो कहीं कोई दिक्कत होती है आपको? किस शहर से हैं आप? कानपुर से। कानपुर में कोई डर का माहौल है कि रात में आप निकलेंगी तो डर लगेगा आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ये भरोसा आया है आप? भरोसा क्या है, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं है तो क्या भरोसा। देखिए ये चेहरे पे जो not only like they didn't have launched for the old women's, they also like launches so many schemes for the youngsters too, especially for स्कॉलरशिप बच्चियों को दी। yes sir, scholarship as well as they have launched the schemes like tablets for the graduates and they have also said about the October plan for the scooties or so these are all they are डिजिटल जो मुहिम है उसमें बच्चों को एडवांस भी कर रहे हैं। रात में बाहर निकलने पर या स्कूल कॉलेज जाने पर कहीं कोई डर लगता है कि जैसे पहले? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन ये मेरा फर्स्टली एक्सपीरियंस रहा है कि 1090 से लेके 112 तक जितने भी डेडलाइन नंबर्स हैं जिनको पर हम कॉल करके तुरंत तत्काल में पुलिस, हमें उनको लोकेशन भी एग्जैक्ट बताने की नीड नहीं पड़ती है, वो हमारे फोन को ट्रैक करके हमारे पास तक पहुंच जाती है। और ये चीज है कि पुलिस की गाड़ियां हमारे आगे पीछे रहती सुरक्षित हमें घर तक पहुंचाने के लिए, जो कि एक महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया बता नहीं सकते। और सिर्फ इसी में नहीं, डिजिटल शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा योगदान है इनके इस चीज फील्ड में। योगदान बढ़ा है और भी बच्चे हैं। मैम कैसे देखते हैं कदम? कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना, महिला हो खुलकर बोलिए। योगी जी ने कहा मतलब जो बस का उपहार है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हर साल इनके लिए रक्षाबंधन में फ्री कर देते हैं सर, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बस सभी को बुजुर्ग महिलाओं को उपहार दिया है आजीवन। जी उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। बतौर महिला और क्या लगता है आपको कि क्या कदम योगी सरकार उठाए जिससे आप लोगों को? वैसे तो सारे कदम उन्होंने अच्छे उठाए हैं, बस यही है कि सुरक्षा से लेकर सम्मान, सब सम्मान भी करना, सुरक्षा भी है और ज्यादातर बच्चों के लिए भी उन्होंने भविष्य के बारे में अच्छा सोचा है, पढ़ाई है, सब अच्छा है, बढ़िया। सारा कुछ अच्छा है तो जिंदगी के हर पड़ाव तक पहुंचने की कोशिश। ये तमाम बच्चे, आप लोग कहाँ से आए? सर बताओ। नारी शिक्षा निकेतन। तो बाहर निकलने में रात में डर लगता है क्या? अब नहीं, डर नहीं लगता है। बिना डर के आप आ जा सकते हो? हाँ, मैं आ जा सकती हूँ।
योगी सरकार ऐसा क्या करे आपके लिए जो आपको लगे कि वो जरूरी है महिलाओं के लिए और ये कदम मिस? अभी तो जो उन्होंने जितने भी नियम बनाए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं और ज्यादातर हमारी जो 60 साल से जो दादीज हैं उनके लिए भी, तो अभी तो मुझे ठीक ही है, अभी कोई आइडिया नहीं। तो ये बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंची, उसका गवाह बनी है। मुख्यमंत्री ने जो आज कदम उठाया है महिलाओं के को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से, तो सबके चेहरे पर चमक है, सबके चेहरे पर खुशी है। और अब तक जो कदम उठाए, यहाँ पर ये जरूर खड़ा होता है कि जितने इतने सारे लोगों की बातचीत आपने सुनवाई, सभी महिलाएं अलग अलग वर्ग की वहां पर मौजूद हैं, सभी खुश नजर आ रही हैं इस निर्णय से। लेकिन इमरान मसूद अलग से ही ये बयान दे रहे हैं कि 60 साल के ऊपर की महिलाएं चल कहां पाती हैं। महिलाओं के अपमान के तौर पर इसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जब तक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो तब तक आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 60 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं वो चल ही नहीं पाती हैं, तो ये बस फ्री किसके लिए की है? देखिए, बिल्कुल इससे नाराजगी जाहिर सी बात है कि 60 साल से जो ऊपर की महिलाएं होती हैं, 60 साल रिटायरमेंट की सीमा है और उसके बाद भी महिलाएं ऐसी अवस्था में नहीं होती कि उन्हें ये कह दिया जाए कि वो चलने फिरने के हालात में नहीं। तो पूरे एक एज ग्रुप को जिस तरह से निशाना साधा है, असहाय और बेचारगी वाली हालत में उन्हें बताया है इमरान मसूद ने। हो सकता है उनकी पॉलिटिक्स के लिए वो सूट करता हो, लेकिन सरकारों की जो कोशिश होती है, चाहे कोई भी दल सरकार में हो, उसकी कोशिश होती है लोगों को फायदा पहुंचाना। और मुख्यमंत्री की कोशिश वही है कि जो सीनियर सिटीजन है उन्हें सम्मान देते हुए, उन्हें उनके लिए राहत भरा फैसला लेते हुए उन्हें सुविधा मुहैया कराना, और वही उनके द्वारा किया गया है। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी को भी सोचना होगा कि जब वो स्मैश द पैट्रियार्की की बात कहती है तो क्या उस खांचे में 60 से ज्यादा उम्र की महिलाएं नहीं आती क्या? बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनीष।